और लाखों भारतीय स्टूडेंट हर साल कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता है हजारों डॉलर फीस देते हैं, मुफ्त में नहीं जाते पढ़ने के लिए, मुंह पे पैसे मारते हैं कैनेडियंस के। और तो तुम जवाब दो, हमारे कमेंट्स में शुभ लिखो और शुभ शुभ लिखो। तुम शुभ शुभ बोला तो नाम शुभ है तुम्हारा और बोलते तुम अशुभ हो, तो ऐसे कैसे? आपने कभी बोला प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर पंजाब? वहां पे ड्रग एडिक्शन, इंडिया में सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्शन। कुछ लोग कहते हैं स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं होना चाहिए, मैं तो पूरी तरीके से ये मानता हूं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ये पूरा मामला कनाडा और इंडिया का ये और गंभीर होता चला जा रहा है दोस्तों, और गंभीर से और गंभीर। कनाडा ने फिर बोल दिया है कि मारा तो भारत नहीं था निज्जर को, और भारत कह रहा है भाई प्रूफ दिखाओ। कनाडा जलील भी हो रहा है और रुसवा भी हो रहा है, और कनाडा फिर कह रहा है कि नहीं हमारे पास प्रूफ है लेकिन हम किसी को दिखाएंगे नहीं। जैसे कि मैं अगर सबको बोल दूं कि मैं तो करोड़पति हूं, लोग बोलेंगे भाई अपना बैंक बैलेंस दिखा, मैं बोलूंगा वो नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं हूं करोड़पति, इनफैक्ट अरबपति हूं, इनफैक्ट मेरे पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसे हैं। अच्छा, ये सब बातें चल रही थी दोस्तों, इसने उसको ये बोला, उसने उसको ये बोला, किसी ने दूतावास में इतने लोग कम करे, फिर बोला कि तुम्हारे दूतावास में ज्यादा लोग हैं। ये सब ड्रामा चल रहा था, इसके बीच में भारत ने फोड़ दिया बम। भारत ने बोला कि कनाडा से आपको इंडिया नहीं आएगा, वीजा बंद करो इनके। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है, जाहिर सी बात है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिनके पास वीजा नहीं है, जिनके पास वीजा नहीं है, जो जाना चाहते हैं, शादी के पर्पज से जाना चाहते हो, छुट्टियों के पर्पज से जाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जाना चाहते हो, इन सब पर्पसेस के हिसाब से अगर जाना चाहते हो तो फिर तो प्रॉब्लम है आपको। और अब ये जो लड़ाई है ये कॉमन मैन को हिट करना शुरू कर गई है, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, देखिए, लोग कई सोचते हैं कि यार कई भारतीय हैं जो कनाडा में जाके सेटल हो रहे हैं, तो इसमें तो सिर्फ इस लड़ाई में अगर लड़ाई होती है और दोनों के रिश्ते खराब होते हैं तो इसमें फायदा जो है वो तो सिर्फ कनाडा को है और भारतीयों को तो सिर्फ नुकसान है, क्योंकि वो कनाडा नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, अरबों डॉलर का बिजनेस है भारत का कनाडा के साथ, पहली चीज। और लाखों भारतीय स्टूडेंट हर साल कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता है हजारों डॉलर फीस देते हैं, मुफ्त में नहीं जाते पढ़ने के लिए, मुंह पे पैसे मारते हैं कैनेडियंस के और वहां पे जाते हैं। लाखों, हजारों नहीं दोस्तों, लाखों भारतीय जाते हैं वहां पे पढ़ाई करने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं। तो अगर किसी को भी यह दिक्कत हो कि साहब फायदा तो एक ही तरफा हो रहा है और भारत ऐसा कोई फायदा नहीं ले रहा कनाडा से, ठीक है, जो भी जा रहा है वो भारत सरकार की वजह से नहीं जा रहा, जो भी कनाडा जा रहा है सेटल होने के लिए उसका पर्सनल मैटर है और वो जा सकता है, उसका पूरा अधिकार है और सही भी है, जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना नहीं जाए। लेकिन कनाडा वाले भारत नहीं आएंगे। मैं कनाडा की सरकार से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप भी भारतवासियों की एंट्री कनाडा में बंद कर दें, क्योंकि मैं डे वन से चाहता ही था। ये बहुत कनाडा कनाडा कनाडा, बहुत ज्यादा कनाडा हो रहा है। अब कनाडा का हम करते हैं कुछ हिसाब, और हिसाब इस प्रकार से होगा दोस्तों कि ना भारत से कोई कनाडा जाए क्योंकि वहां का वीजा बंद, और वहां से यहां का तो बंद कर ही दिया हम लोगों ने, भारत सरकार ने तो बंद कर ही दिया। तो अब वीजा सब हो गए हैं बंद। अब इनकी निकल रही है चीखें। अब क्यों निकल रही हैं और किसकी चीखें निकल रही हैं ये मैं आपको समझाता हूं दूसरी खबर पे जाने से पहले। सबसे ज्यादा चीखें जो निकल रही हैं, जो मासूम है वो तो परेशान है, ठीक है, और जाहिर सी बात है उसमें जिनका शादी का मामला है, छुट्टियों का मामला है, बिजनेस का मामला है, स्टूडेंट के वीजास का मामला है, पढ़ाई लिखाई का मामला है, वो तो ठीक है, वो तो एक चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गहरी चोट पहुंची है इससे दोस्तों, वो पहुंची है खालिस्तानियों के नेटवर्क से। यानी कि सडनली जो खालिस्तानी लीगल रूप से या अवैध रूप से कनाडा में रह रहे थे, अचानक उनको यह बोल दिया गया है कि तुम भारत जाओगे ही नहीं, तुम भारत जाओगे ही नहीं, उनको यह बोल दिया। अब वो हो गए परेशान, क्योंकि उनको जो भी फसाद करना है वो तो भारत में करना है, कनाडा में तो कुछ नहीं कर सकते ना। कनाडा में क्या होगा, टिम हॉर्टन में जाएंगे, कॉफी पिएंगे, आपस में बकवास करेंगे, किसी स्कूल में रेफरेंडम कर देंगे, और रेफरेंडम जो हो रहा है कनाडा में उसकी वैल्यू जीरो है। आप 1000 बार और रेफरेंडम कराओ, मैं तो चाहता हूं, आप मुझसे पैसे चाहते हो मैं आपको पैसे भी भेज दूंगा, 2-4 लाख रुपए यहां से, आप एक और रेफरेंडम करवाओ, राइट। आप रेफरेंडम एक नहीं, आप 10 लाख रेफरेंडम कराओ, होना जाना कुछ नहीं है। कारण यह है कि जो खालिस्तान ये बनाना चाहते हैं पागल, ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत में, और भारत में इनको आने की इजाजत इल्ले, वो इल्ले हो गए, सरकार ने इल्ले कर दिया अभी यहां पे। तो बेटा तुम अपना खालिस्तान वहीं पे बनाओ। अच्छा, दूसरी चीज है, महिंद्रा की एक कंपनी है, उसके बारे में मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, सुन के बड़ा मजा आएगा। अब पता नहीं ये जानबूझ के हुआ है, पहले से गेम था, लेकिन महिंद्रा की एक एसोसिएट कंपनी है कनाडा में, वो बंद हो गई। इसकी क्या स्टोरी है जानिए।
दोस्तों, महिंद्रा की यह कहानी है कि रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन एक कैनेडियन कंपनी है और उसकी डायरेक्ट पार्टनरशिप है भारत के बड़े फर्म महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। तो रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टेक है 11.17%, 11.17%। ये स्टेक है महिंद्रा का। और दोस्तों, ये स्टेक जब महिंद्रा ने मना कर दिया, अब क्या कारण थे लोग इसको जोड़ रहे हैं इस पूरी भारत और कनाडा की बात को लेकर, जो झगड़ा चल रहा है, इनकी वाद विवाद चल रहा है, इसको लेके लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि असली में सच्चाई क्या है, लेकिन बात यह है कि महिंद्रा की एक कंपनी रैप अप हो गई है और महिंद्रा वालों ने इनिशिएट करा है, कनाडा वालों ने नहीं करा। महिंद्रा ने बोला हम हट रहे हैं पीछे, और ये फाइलिंग हो गई है। अब क्यों हुई है ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, दूसरी और चीजें दोस्तों हमारे पास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको इतना बड़ा पोथा लिख के लाया हूं, उसके दिखाऊंगा नहीं आपको, पूरा सीक्रेट मामला है पीछे। शुभ, जरा इससे बात कर लेते हैं। ये बच्चा है, गाना वाना लोग कहते हैं कि ठीक ठाक गाता है, मैंने सुना नहीं इसका गाना। तो इसने क्या करा शुभ ने, कि शुभ ने, आपको पता है, इसने एक फोटो डाली। ये देखिए फोटो, इसने फोटो डाली, और जब ये फोटो इसने भारत की डाली, जिसमें कश्मीर भी नहीं था, जिसमें हरियाणा भी नहीं था, जिसमें पंजाब भी नहीं था, हिमाचल भी नहीं था, पता नहीं क्या क्या नहीं था, इसने सब कुछ कर दिया इसने। उसके बाद इसके शोज कैंसिल हो गए। आपको पता है 2-3 दिन पुरानी कहानी है। अब ये प्ले करने लगा विक्टिम कार्ड। अब खालिस्तानियों के साथ उठेगा बैठेगा, पाकिस्तानियों के साथ उठेगा बैठेगा, तो यही चीज सीखेगा। साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये थोड़ा ना सीखेगा, विक्टिम कार्ड सीखेगा कि तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई है, तुम्हारे साथ बुरा करा गया है, ये सब। इसने बोला कि साहब, जो मैंने बोला प्रे फॉर पंजाब, तो अच्छा, आपने प्रे फॉर पंजाब, आपका हक है लिखना प्रे फॉर पंजाब, ठीक है। प्रे फॉर उत्तर प्रदेश, प्रे फॉर उत्तराखंड, प्रे फॉर तमिलनाडु, प्रे फॉर इंडिया, है जी, आप लिख सकते हैं और आपको लिखना भी चाहिए। लेकिन इसने क्या गड़बड़ कर दी, दिल से ये खालिस्तानी इन्फ्लुएंस में आ गया लड़का। मैं आपको बता रहा हूं, जब इसके पेट पे लात पड़ी, जब इसकी शोज कैंसिल हो गई, जब इसको करोड़ों दर करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया, ठीक है, तो अचानक इसके अंदर का देशभक्त जागा, शुभ का देशभक्त जागा, और उसने बोला कि मैं भी हिंदुस्तानी हूं। उसका स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, फिर मैं इसके स्टेटमेंट के परखच्चे उड़ाता हूं अभी आपके सामने। ये देखिए साहब, ये कहता है कि एज ए यंग रैपर सिंगर हेलिंग फ्रॉम पंजाब, इंडिया, ये मेरी जिंदगी का ड्रीम था कि माई म्यूजिक ऑन द इंटरनेशनल डायस। ये सब इसने अपनी स्टोरी सुनाई है कि मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं पूरे दिल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, मैं रोज प्रैक्टिस करता था, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं इंडिया जा रहा हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं ओरिजिनली, लेकिन मेरा ये कैंसिल करने के बाद मेरा दिल टूट गया, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, और ये सब, ठीक है ना। अब दूसरे में ये कह रहा है, ये इसने इंस्टाग्राम पे बहुत लंबी स्टोरी लिखी है, इसने अपनी पूरी जीवनी लिख दी भाई ने। इंडिया इज माई कंट्री टू, MY कैपिटल में माई कंट्री टू, आई वॉज बॉर्न हियर, it is the land of my gurus and my ancestors who didn't even blink an eye to make sacrifices for the freedom of this land, for its glory and for the family. And Punjab is my soul, Punjab is in my blood, whatever I am today I am because being Punjabi. Punjabis do not need to give proof of patriotism, blah blah blah. Every turn Punjabis have sacrificed their lives for the freedom of the country. It's my humble request to refrain from naming every Punjabi as a separatist or anti-national. अब मैं आपको समझाता हूं इस भाई ने बोला क्या है। इसने इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेला है कि उतना बड़ा डेबिट और क्रेडिट कार्ड, वीजा और मास्टर कार्ड के पास नहीं होगा। शुभ, कांग्रेचुलेशंस बेटा, इतनी छोटी उम्र में तुम इतने मक्कार बन गए हो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। ऐसी मक्कारी कब होती है शुभ? ऐसी मक्कारी तब होती है जब तुम गुरपतवंत सिंह पन्नू के लेवल पे हो। वो तो लोमड़ी है, वो लोमड़ी बन के इतना मक्कार हो पाया, तुम इतनी छोटी सी उम्र में बन गए बेटा। देखो तुमने क्या बोला इसमें, तुमने बोला कि तुम पंजाब के हो और तुम्हें इस चीज का फख्र है। ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारे लोग हैं, और पंजाब में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े प्यारे अच्छे डिसेंट लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर तुमने बोला कि साहब ये जो पंजाब है ये गुरुओं की भूमि है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने ये बोला कि गुरुओं ने अपना खून बहाया देश के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं एज अ हिंदू ये कहता हूं कि जो 10 के 10 जो गुरु हैं सिखिज्म में, जिनको गुरु माना जाता है, गुरु नानक देव जी से शुरू होके और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, ये सारे गुरुओं को मैं भी उतना ही मान सम्मान देता हूं जितना कोई सिख भाई देता है। इसमें कोई फर्क नहीं, वो हमारे भी गुरु हैं, और गुरु ग्रंथ साहब हमें उतनी ही मान्य है जितनी रामायण और महाभारत है। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। इन्होंने बोला कि पंजाबियों ने खून बहाया देश के लिए, यह भी सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पंजाबियों ने बहुत खून बहाया देश के लिए। लेकिन तमिलनाडु वालों ने भी बहुत खून बहाया देश के लिए, राइट? केरला वालों ने भी बहाया, कर्नाटक वालों ने भी बहाया, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, कश्मीर, ठीक है, सबने देश के लिए खून बहाया है। ठीक है ना। मैं पंजाबी भाइयों से कुछ ये नहीं कह रहा कि आपकी सैक्रिफाइस, आपका बलिदान किसी से कम है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी भारत घास छील रहा है, ऐसा भी नहीं है। सब बराबर हैं इस देश में। पंजाबी भी हमारे दिल में रहते हैं, तमिल भाई भी हमारे दिल में रहते हैं, मराठा भी हमारे दिल में रहते हैं, सब हमारे दिल में रहते हैं। ठीक है। तो ये कहना कि इसने क्या करा है, मैं बताता हूं। शुभ जो है ना, शुभ के जो एडवाइजर्स हैं वो क्रैक टाइप के हैं, वो पन्नू टाइप के हैं। तो ये तो लड़का है, बच्चा है, तो इस बच्चे को ये लोग गलत एडवाइस दे रहे हैं। इसने बोल दिया कि पंजाबियों को अपनी पेट्रियोटिज्म यानी कि अपनी देशभक्ति प्रूव करने के लिए कहा जाता है, ये कि गलत है। किस पंजाबी को बोला कि तुम अपनी देशभक्ति प्रूव करो? शुभ, आप बताओ जरा। शुभ, मैं आपकी कोचिंग क्लास में, मेजर ने यहां पे लगा रखी तुम्हारी कोचिंग क्लास बेटा, तो तुम जवाब दो, हमारे कमेंट्स में शुभ लिखो और शुभ शुभ लिखो। तुम शुभ शुभ बोला, तो नाम शुभ है तुम्हारा और बोलते तुम अशुभ हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम शुभ शुभ बोलो और तुम भी लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम कह रहे हो कि पंजाबियों से बोला जाता है कि अपनी देशभक्ति प्रूव करो, किस पंजाबी से बोल दिया किसी ने कि तुम अपनी देशभक्ति प्रूव करो? बताओ। अगर आप अपनी बात कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो हां, आपको देशभक्ति प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक वेल नोन पर्सन हो। मुझे कहा गया है, लोग कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी हो। आपने फिर भारत का मैप ऐसा क्यों लगाया? ऐसी क्या खाज थी आपको, कौन से ऐसे स्थान विशेष पे आपको खुजली थी बेटा कि आपने ऐसी चीज करी? आप जरा मुझे ये बताओ कि भाई साहब मुझे ये खुजली थी इसलिए मैंने ये करा है, क्या कारण था है? अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे शुभ ये पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि आपने इसलिए लिखा प्रे फॉर पंजाब क्योंकि पंजाब में आपने ऐसा सुना, आपने बात सुनी कि पंजाब में बिजली नहीं है और इंटरनेट नहीं है, बंद कर दिया गया है। बेटा, जब तुम्हारा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो होगा तो तुम अकल की बात कैसे करोगे? उसने सुन के अपनी पार्लियामेंट में बक दिया, तुमने सुन के इंस्टाग्राम पे बक दिया। यही फर्क है तुम दोनों में, आईक्यू लेवल इज द सेम। अब एक बात बताओ शुभ बेटा, ठीक है, पंजाब में क्यों लाइट जाएगी? अच्छा, बाय द वे, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं नोएडा में हूं, ठीक है, यहां पे ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो अभी डीजी पे चल रहा है मामला। लाइट नहीं गई यहां पे, ट्रांसफार्मर उड़ गया जिसकी वजह से लाइट नहीं, अभी डीजी सेट चल रहा है यहां पे, जनरेटर। पंजाब में इंटरनेट बंद, ये कौन सुनाता है तुम्हें स्टोरी? मैं एक बात बताऊं तुम्हें शुभ, यार ऐसा है कि खालिस्तान का जो पूरा नैरेटिव है ना, पूरा का पूरा नैरेटिव, ये सब विक्टिम कार्ड पे है, पूरा विक्टिम कार्ड पे। ये सब झूठ बोलते हैं, पंजाब में ये हो गया। हाँ, एक जमाने में पंजाब में हुआ था, और उसमें से 90% जो कत्लो गारत करी थी वो खालिस्तानियों ने करी थी। इन्होंने हिंदू भी मारे, इन्होंने सिख भी मारे, और इन्होंने भर भर के मारे। ठीक है, क्या सिखों के साथ बुरा हुआ? हाँ, 1984, आप पता नहीं कितने बड़े थे या पैदा भी हुए थे उस वक्त, मुझे नहीं पता, लेकिन 1984 के दंगे मैंने अपनी आंखों से देखे, मैं विटनेस हूं उसका। मेरे दोस्त थे एक दो सिख जो उसके बाद मुझे नहीं दिखे, मुझे नहीं पता वो जिंदा हैं, मर गए, क्या वो भाग गए, उनके माँ बाप कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। तो मुझे उसका बहुत दुख है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, आज की तारीख में पंजाब में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ठीक है पंजाब में। तो ये जो आप विक्टिम कार्ड खेलते हो ना, बड़ा बड़ा हर चीज में विक्टिम कार्ड, हर चीज में बेचारा बन जाना, ये शोभा नहीं देता आपको। जैसा मैंने आपको पहले बोला, शुभ शुभ बोलो यार, आपका नाम शुभ है, आप अशुभ बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा? पंजाब में इंटरनेट नहीं चल रहा, इसलिए मैंने बोला पंजाब में इंटरनेट नहीं चल रहा, ये तुम्हें पता लग गया, झूठी खबर। अब एक बात बताओ मेरे शेर, एक बात बताओ, पंजाब में इंटरनेट चल नहीं रहा कि चल रहा है, वो अलग स्टोरी है। पंजाब में चिट्टा चल रहा है, चिट्टा जानते हो ना, चिट्टा, ड्रग्स। पंजाब में ड्रग्स चल रहे हैं। आपने बात करी कभी इसके बारे में? आपने कभी बोला प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर पंजाब? वहां पे ड्रग एडिक्शन, इंडिया में सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्शन पंजाब में आज की तारीख में। अगर फर्स्ट टॉप 2 में तो होगा या टॉप 3 में होगा पंजाब, इतना ज्यादा है। ऐसी बात नहीं कि और स्टेट्स में नहीं है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, साउथ में भी होगा, नॉर्थ में, ईस्ट में, हर जगह होगा। लेकिन पंजाब में जो प्रोलिफरेशन है ड्रग्स का, वो जबरदस्त है। आपने कभी बोला कि मैं बड़ा परेशान हूं, पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है? उसका भी जरा हैशटैग चलाइए, सेफ पंजाब। इंटरनेट नहीं चल रहा है? यू हैंग अराउंड विद पाकिस्तानीज एंड खालिस्तानीज, यू विल गेट लो IQ एडवाइजर्स। ना वो क्वालिफाइड है ना ये क्वालिफाइड है। ठीक है, तो शुभ, ये मैं आपको बता रहा हूं, उम्र में छोटे हो, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, आप समझ जाओ, अभी भी वक्त है। इन सब लोगों की आदत है, जैसे घर में मम्मी पापा बोलते हैं ना, बेटा गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठना उठना,
तो आपको भी बैठना है, खालिस्तानी गंदे बच्चे हैं, इनके साथ उठने नहीं बैठना, ठीक है। और पन्नू, ये मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए मेरा मैसेज है। पन्नू देख, ये बच्चों को बिगाड़ना बंद कर। लोमड़ी, तो क्यूट सी मेरी लोमड़ी है पन्नू, यू आर अ क्यूट लोमड़ी। बच्चों को बिगाड़ना बंद कर, ठीक है। तेरी जिंदगी तो गर्क हो गई, तेरी जिंदगी खत्म है। अब ये शुभ जैसे बच्चों को गलत रास्ते पे, उसका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि कनाडा की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, कनाडा की इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि ये सब करें। और कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि इसका बंद करो, सब इसकी दुकान बंद करो। इसको कौन सुनने वाला है? कनाडा की कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग सुनेंगे भाई? ये फेमस तब होगा जब करोड़ों लोग इसका म्यूजिक सुने, और करोड़ों लोग कनाडा में नहीं है इसको समझने वाले, करोड़ों लोग यहां पे हैं, ठीक है ना। तो आप गलत गाइड करना बंद करो बच्चे को। मैं, शुभ की गलती है, उसने गलती करी है। एंड शुभ, मैं एक और चीज आपको बोलता हूं बेटा, ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू, मैंने आपको कोई उल्टी बात नहीं बोली। आपने माफी नहीं मांगी, आपने विक्टिम कार्ड प्ले करा, पंजाबियों के खिलाफ ऐसा हो रहा है, इसके खिलाफ ऐसा हो रहा है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। ये झूठी साजिशें, जैसे पाकिस्तानियों वाली हरकत मत करो बेटा। यूर अ गुड बॉय, तमीज से रहो, अकल से काम करो, और सॉरी बोलो, अपोलोजाइज टू पीपल। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये आप क्या कर रहे हो, आप दोबारा अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा ब्रेजन इट आउट। आपकी इंग्लिश का मैंने लेवल देखा आपके इंस्टाग्राम पे, समबडी मस्ट हैव रिटन इट फॉर यू, गंदा लेवल है आपका, ठीक है। मैं, आप अपना एड्रेस भेजिए मुझे, डीएम करिए, मैं आपको रेनन मार्टिन की कॉपी भेजता हूँ, मैंने पाकिस्तानियों को भी भेज रखी है। तो मे बी योर इंग्लिश विल इंप्रूव फर्दर, बट यू नो, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, आप माफ़ी मांगिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे, आप सोच रहे हैं कि आप इतने बड़े स्टार बन गए हैं, तो बेटा सब कुछ बंद हो जाएगा इंडिया में, सब कुछ बंद। और मैं एक बात बताऊं, तुम कितने भी बड़े कनाडा के रैपर हो, कनाडा की इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि तुम्हारे घर का चूल्हा जल जाए। घर का चूल्हा तो यहीं से जलेगा, इंडिया से, ठीक है। तुम जाके कुछ कॉन्सर्ट कर लोगे, टूर कर लोगे, लेकिन जो तुम चाहते हो ना कि 5 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाए, वो 5 लाख की भीड़ यहीं पे इकट्ठा होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं। कनाडा में क्या 3-4 रेंडियर आ जाएंगे, 2-4 मूस आ जाएंगे सुनने के लिए, और कौन सुनेगा तेरा गाना यार कनाडा में। लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी खबरें हैं, ऐसा र्यूमर है, मुझे नहीं पता है कंफर्म्ड है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर एट ऑल। तो मैं आपको पहले केवियाट दे रहा हूं दोस्तों, आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, आई डोंट नो, लेकिन मैं र्यूमर सुन रहा हूं कि 1-2 और लोगों को इसने तैयार कर रखा है कि और 1-2 खालिस्तानियों को टपकाओ। ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता। मैं वायलेंस को कंडोन नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि कोई और खालिस्तानी टपके, मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है, एंड आई हेट वायलेंस ऑफ ऑल काइंड्स। बट ऐसा सुनने में आया है, चैटर मैंने सुनी है थोड़ी थोड़ी, कि 1-2 और खालिस्तानियों, ये जो वहां पे हैं, ठीक है, दे आर इन टारगेट एंड दे आर सेइंग कि हफ्ते 10 दिन की बात है, एक और खबर पता लग जाएगी, कनाडा में बैठे किसी खालिस्तानी को थैंक यू बोलने का प्रोग्राम है। मैं फिर से ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को कंडेम करता हूं, और लॉरेंस बिश्नोई को भी ये कहता हूं कि लॉरेंस, आप ऐसा ना करें, आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि खून खराबा हो। लेकिन खालिस्तानियों में फिर आपसे कहता हूं कि आप घर से निकलें, हेलमेट पहन के निकलें, ठीक है। और आप भी चाणक्य डायलॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि शाहरुख खान का गाना याद है ना, कल हो ना हो। मैं आपके लिए सिर्फ दिल से दुआएं निकलती हैं आप सबके लिए, ठीक है, ऑल खालिस्तानीज। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वुशु पे। वुशु के प्रैक्टिशनर्स थे यहां पे इंडिया से 3 बंदे, बाकी सबको वीजा दे दिया चाइना ने, और चाइना ने इंडिया के 3 स्पोर्ट्समैन को, जो लेडीज थी, अरुणाचल प्रदेश थे, उनको वीजा नहीं दिया है। चाइना बन रहा है चटकी चीन। हम ये भी चला सकते हैं हैशटैग चटकी चीन। चीन चटकी दिखा रहा है, और चीन कह रहा है कि मैं सबको वीजा दूंगा जो अरुणाचल का, क्योंकि अरुणाचल वाले को वीजा क्यों दूं भाई, अरुणाचल तो इज पार्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज इट इज पार्ट ऑफ चाइना, तो फिर हम क्यों दें इनको, वाई शुड वी गिव वीजा टू। तो ऐसे ही जाने दे भाई, अगर तू वीजा नहीं दे रहा तो लेट देम एटलीस्ट गो एंड पार्टिसिपेट इन द गेम्स। मैं आपको बात बताता हूं, चाइना ना, देखो कुछ लोग कहते हैं स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं होना चाहिए, मैं तो पूरी तरीके से ये मानता हूं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स होना चाहिए। स्पोर्ट्स अलग नहीं है, मूवीज अलग नहीं है, अगर झगड़ा है तो फिर झगड़ा है, अगर दोस्ती है प्यार है तो फिर दोस्ती और प्यार है, एक तरफ हो जाओ भाई, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं तो चाइना से ये कहता हूं कि आप किसी भी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को वीजा मत दो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फिर किसी को भी मत दो,
ये ऐसे 3-5 करके ये छोटे छोटी बातें, ये हल्की, देखो हैशटैग चिंदी चीन, ये हम चला सकते हैं, हैशटैग चिंदी चीन, ये चिंदी बने की हरकत करी है चाइना ने, विच इज वेरी रॉन्ग। आप किसी को मत दो वीजा, आप बोलो कि नहीं साहब भारत के साथ ये चीज हम अग्री नहीं करते, वी डोंट वांट टू इनवाइट इंडिया, डन डन, एब्सोल्युटली होना चाहिए स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स मिक्स, क्यों नहीं होना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स, खासतौर से जियो पॉलिटिक्स मिक्स्ड। 1980 में अमेरिका नहीं गया था मॉस्को ओलंपिक्स, 84 में रशिया नहीं आया लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। ये तो कुछ भी नहीं है एशियन गेम्स, छोटा इवेंट है। ओलंपिक्स जब लोगों ने बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया तो व्हाट इज एशियन गेम्स। और फिर हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमें जाना चाहिए क्रिकेट के लिए, कि नहीं क्रिकेट पूरा वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करो पाकिस्तान को, चाइना को भी निकालो यहाँ से और खुद मत जाओ वहाँ पे। दिस इज व्हाट आई एज अ सिटीजन वांट। खैर अनुराग ठाकुर जी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं भी चाइना नहीं जाऊंगा, तो वो स्टोरी भी वहाँ पे दोस्तों खत्म हो गई है। ही इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू चाइना, ही इज कैंसिल्ड हिज ट्रिप टू चाइना। दोस्तों जो आखिरी स्टोरी मेरे पास है, पाकिस्तान बीच में अपनी राय दे रहा है। इंडिया और कनाडा के बीच में जो ठंडा चल रही है ना, उसमें पाकिस्तान की बड़ी राय है यार। अब क्यों राय है मुझे नहीं पता, पाकिस्तान का क्या लेना देना मुझे नहीं पता। ठीक है, गाड़ी रुकी है, दो सेठ आपस में बात कर रहे हैं, उनकी तू मैं चल रही है दो सेठों की, बीच में भिखारी बोल रहा है मैं भी अपनी राय दूंगा, मैं भी अपनी राय दूंगा। अरे भाई तू क्यों देगा अपनी राय यार। अब जैसे बिलावल भुट्टो ने, बिल्लो रानी क्या बोलता है, बिल्लो रानी कहता है कि नहीं इससे भारत का हिंदुत्व एक्सपोज हो गया। अच्छा बेटा, तुमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना लिया, अपनी माइनॉरिटीज को साफ कर दिया। ठीक है, तुम्हारे आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि शरिया होना चाहिए पाकिस्तान में, तुम्हारा नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक है, राइट। इंडिया के हिंदू होने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इंडिया सेक्युलर कंट्री है डेफिनेटली, और रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर सेक्युलर, बट कम से कम पाकिस्तानियों को तो ये नहीं बोलना चाहिए यार, है ना। यू शुड नॉट बी सेइंग इट। मक्कार हो तुम सबके सब, पता है मक्कार हो। अब देखो कितने दिनों से मैंने पाकिस्तान का ज्यादा नाम भी नहीं लिया, तो पाकिस्तानी मिस कर रहे हैं मुझे, पाकिस्तानी मुझे मैसेज भेज रहे हैं, बोल रहे हैं मेजर साहब यार क्या हो गया, क्या हो गया, आपने क्यों हमें छोड़ दिया ऐसे, आपने हमें मझधार में छोड़ दिया। अब आप बताइए, पहले तो हम रोज आ जाते थे धर्म से आपके सामने जलील होने के लिए, अब कहाँ जाए हम बड़े परेशान हैं। तो चिंता मत करो बेटा, पापा आ रहे हैं अभी, योर पापा इज कमिंग बैक एंड ही इज गोइंग टू मेक यू जलील। तो आज से हम थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, कल मैं और पाकिस्तान की बेइज्जती करूंगा दोस्तों। आज मेरे पास बस इतना ही टाइम है, अब मैं लेता हूं क्वेश्चन एंड आंसर्स। हाँ जी, तो पहला है अनिरुद्ध पाठक। पहली चीज, अनिरुद्ध जी नमस्कार, आपने बहुत अच्छा काम करा है कि आपने अपना नाम लिखा है, पता है। और ये सब अब देखो धीरे धीरे सब लोग अपना नाम लिख रहे हैं, वरना तो ऐसा था पहले, मुझे लगता था कि पता नहीं क्या गूगल का पासवर्ड है कि नाम है, पता ही नहीं लगता था। ये देखो अनुराग जी, आपने बहुत, अनिरुद्ध पाठक, नमस्ते मेजर साहब। नमस्ते अनिरुद्ध जी। I hope you're doing well. In the light of the recent events connected to the Khalistanis in Canada threatening Hindus, is it possible to ask our friends and community to come together and oppose these extremist groups? And you know how well our diaspora has influence over various sectors. ये अनिरुद्ध पाठक जी ये कह रहे हैं कि ये खालिस्तानियों ने जो हिंदुओं को धमकी दी है, ठीक है, तो इसमें क्या हम कह सकते हैं कि अपने दोस्त और हमारी कम्युनिटी को आपस में आए और इनको अपोज करें। और हमारे डायस्पोरा का काफ़ी इन्फ्लुएंस है अलग अलग सेक्टर्स पे। अनिरुद्ध जी मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी हो रहा है, वहाँ पे भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं चंद्रा आर्या नाम के, वो लीड कर रहे हैं, वो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के हैं। अब वो जस्टिन ट्रूडो से ही सवाल पूछ रहे हैं, कह रही ये क्या बेवकूफ़ी है, मतलब तुम्हें पीएम बना दिया, तुम तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो अब उसकी पार्टी वाले ही जस्टिन ट्रूडो से सवाल पूछ रहे हैं, और द हिंदूज आर कमिंग टुगेदर। एंड मैं एक आपको बात बताऊं, इन कैनेडा सिर्फ हिंदूज थ्रेटेंड नहीं है, इवन those 99% of Sikhs who don't support खालिस्तानी, जो खालिस्तानी को नहीं सपोर्ट करते, हमारे सिख भाई बहन, वो भी अंडर थ्रेट हैं, क्योंकि खालिस्तानी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, तो बहुत थोड़े हैं, बट दे आर क्रिमिनल एलिमेंट बेसिकली। ठीक है जी। सोमेश मित्रा, सोमेश जी नमस्कार। It is certainly not a conflict between Hindus and Sikhs, it's a conflict between Bharat and Khalistan. So it is the acid test for all Bharatiya, irrespective of Hindu, Sikh, Muslim and Jains and others, to show solidarity and condemnation against the evil idea. If Khalistan ideology has any purity, then include Lahore as its headquarters, and everything will be because fomenters are ISI agents. Evil and easy, illegal money is the ultimate lust. बिल्कुल ठीक बात है। सोमेश मित्रा जी ने बिल्कुल भाई बात बोली है कि ये हिंदुओं और सिखों के बीच में तो ये फसाद है ही नहीं, और मैं कह रहा हूँ हिंदू और सिखों के बीच में फसाद हो ही नहीं सकता। हिंदू और सिख भाई हैं, हमारे बीच में कोई फसाद नहीं है, खालिस्तानी है ये कीड़े। अच्छा, मैं भी खालिस्तानी से भी माफ़ी मांगी लेता हूँ यार थोड़ी बहुत ना, कभी मैं कीड़ा बोलता हूँ, कभी मैं कुत्ता बोलता हूँ, कभी सुअर बोलता हूँ। खालिस्तानियों, आप कमेंट में लिखिए आप क्या अपने आप को बुलवाना चाहते हैं, कुत्ता, कीड़ा, सुअर, KKS, कुत्ता, कीड़ा, सुअर, आप जो बोलोगे आगे सब मैं वही संबोधित करूंगा। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स।
और मित्रा जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अगर ये खालिस्तान की आइडियोलॉजी में कोई भी प्योरिटी है तो ये बोलें कि लाहौर को हमारी कैपिटल बनाओ, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि खालिस्तानियों के बाप जो हैं वो बैठते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों के बाप कहां बैठते हैं? नोएडा में। ठीक है पाकिस्तानियों, तुम्हारे अब्बू का बर्थडे होने वाला है 25 सितंबर को, डोंट फॉरगेट टू विश मी। ओके, बीच बीच में तुम्हें याद दिला देता हूं। इजेश बेदी, मेजर सर जय हिंद। बेदी साहब जय हिंद, आपको भी सर, आपको जय हिंद बहुत बहुत। यार मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं ना यार, आप मुझे ये सर्वर मत बोला करो यार इसमें, ठीक है? आप भाई बोलो, मुझे अच्छा लगता है यार। कोई कहता है फैन हूं, कोई कहता है ये सब नहीं यार, प्लीज। मैं आपका भाई हूं, आप मेरे कोई फैन नहीं है, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है। वी आर ऑल इक्वल्स यार। ठीक है मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं तो हो सकता है मुझे एक दो अक्षर आपसे ज्यादा पता हूं इस फील्ड में, आपको 100 अक्षर किसी और फील्ड में मुझसे ज्यादा पता होंगे। ठीक है, ये उन्होंने बिल्कुल ठीक करा। जय हिंद, जय हिंद बेदी साहब। जस्टिन ट्रूडोज वाइफ हैज डाइवोर्स्ड हिम, दैट इज व्हाई ही इज नॉट इन ए स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। हो सकता है, पता नहीं, उसका पर्सनल मैटर है यार, इसमें तो पर्सनल मैटर में तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट कनाडा विल आल्सो डाइवोर्स हिम वेरी शॉर्टली, आई एम टेलिंग यू। ये बात पॉलिटिकल मामला है इसलिए मैं बोल रहा हूं। उसकी बीवी के साथ उसका क्या मामला है यार, हम क्या ही बोल सकते हैं उसको, दैट्स अ पर्सनल मैटर एंड आई विल नॉट कमेंट ऑन एनीबॉडीज पर्सनल इशू, बट कनाडा विल श्योरली डाइवोर्स हिम वेरी शॉर्टली, जिस तरीके से चल रहा है। रवि कुमार जी, मेजर आर्या, दिस इज नॉट अ जियोपॉलिटिकल इशू बट एन इशू मेड बाय द फ्रेल ईगो ऑफ ट्रूडो। यू मस्ट रिमेंबर दैट ही वाज शोन द डोर रिसेंटली बाय हिज वाइफ। अच्छा, सब अब ट्रूडो की बीवी के बारे में सबको नॉलेज आ गई है। देन ही कम्स टू इंडिया स्मार्टिंग अंडर दैट रिजेक्शन। ओहो, अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया रवि कुमार जी आप बोल के रहे हैं, मैं समझ गया। ये कल से कनेक्टेड है, जब हमने बोला ना कि ये जलील हुआ था इंडिया आने से पहले, पहले G20 में, इसको पता है शी जिनपिंग ने बहुत जलील करा था इसको पब्लिकली। वो आप वीडियो देखिए, शी जिनपिंग इंसल्ट्स जस्टिन ट्रूडो, आप यूट्यूब में डालिए, आपको बड़ा सोना सा वीडियो मिलेगा, आपको चंगा सा वीडियो, जस्टिन ट्रूडो जलील होते हुए। इसको चाइना के राष्ट्रपति ने जलील करा था। इन्होंने दोनों ने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करी किसी मैटर में, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, दोनों के बीच में अग्रीमेंट थी। जस्टिन ट्रूडो ने बोला मैं भी जाके किसी को नहीं बताऊंगा, मीडिया को, आप भी मत बताना, सीक्रेट मामला है, देशों में कुछ चीज सीक्रेट होती है। तो दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों ने बोला ठीक है यार, जबान है डन। इसने कमरे आते ही जाके, ये कमरे से निकला है ट्रूडो, और इसने मीडिया के सामने बकवास करना शुरू कर दी। उसका कॉलर पकड़ लिया शी जिनपिंग ने, वो तो कुंग फू मास्टर है, उसने बोल दिया भाई क्या है ये, क्या स्टोरी है तेरी, तूने तो बोला था किसी को नहीं बोलूंगा, हाथ वाथ मिलाकर गया था यहाँ पे बकवास कर। तो उसने बोला नहीं, कनाडा इज अ फ्री कंट्री एंड वी आर फ्री टू दिस थिंग, फ्री टू दैट थिंग। इसने फिर कनाडा का, वही कनाडा का जो गाना गाता है ना ट्रूडो कि कनाडा फ्री कंट्री है, यहाँ पे कुछ भी, अरे भाई तुम्हारा करार है किसी के साथ, तुम्हारा करार है, इट्स अ वर्ड ऑफ ऑनर, आपने मुंह से जबान दी है। हिंदुस्तान में तो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, एक बार आपने बोल दिया फिर आपकी जान चली जाए, आपको अपनी बात पर अडिग रहना है। पर जस्टिन ट्रूडो ही इज नो स्पाइन एक्चुअली। तो ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि इसको रिजेक्शन मिला है बहुत ज़्यादा, इसका बैंड बजा है बेचारा लाइफ की, और ये जो विंडिक्टिव हो गया है वहाँ पे आके, एक्चुअली क्या है कि जलील हुआ, पहले इनका कहना है रवि कुमार जी का कि पहले इसकी बीवी ने इसको छोड़ा, फिर भारत में आके जलील हुआ, एक से नहीं सबसे जलील हुआ, फिर उसको जगमीत सिंह जैसे लोग मिल गए जो उसकी फ्रेल सी ईगो को पैंडर करते हैं और खालिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट करवाते हैं। जगमीत सिंह इज अ खालिस्तानी सपोर्टर, ही इज अ बिग खालिस्तानी सपोर्टर, और अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं होता तो वो भी बम और AK-47 लेके किसी बस के नीचे लगा रहा होता, या कोई जहाज को, कनिष्क जैसे जहाज को जगमीत सिंह उड़ा रहा होता। दोस्तों, वी शुड डू अ साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑन ट्रूडो। उसके लिए मुझे साइकोलॉजी में डॉक्टरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रूडो का दिमाग खराब है और इसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल कैसे ही कर पाऊंगा मैं। तो दोस्तों, यहां पे ये वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो का लाइक जरूर करिएगा, इसका बटन दबाइएगा लाइक का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।